हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में केटीसी के हमारे सेशन में, जहाँ हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो सूजत सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम या सूजत सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज है रविवार 12 जुलाई 2026, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। मुख्यमंत्री का केकड़ी दौरा, विकास की सौगातें, कुल बजट व निवेश हम देखें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर के केकड़ी में लगभग 880 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 880 करोड़ रुपए का केकड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना, अगली पीढ़ी के लिए मजबूत बनाना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार। मुख्यमंत्री जी ने नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली फेज प्रथम 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया। सड़क निर्माण के आंकड़े हम देखें तो पिछले 2.5 वर्षों में प्रदेश में 33,000 करोड़ से अधिक की लागत से कुल 49,000 किलोमीटर की लंबी सड़कों का विकास हुआ है। 18,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,000 किलोमीटर से लंबी सड़कों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण हुआ है। रेल व हवाई कनेक्टिविटी में देखें तो रेल नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ नए एयरपोर्ट्स और के जरिए प्रदेश को विकास को रफ्तार दी जा रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे जल प्रबंधन और प्रमुख परियोजनाएं। पानी को प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते हुए हर व्यक्ति तक जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें हम देखें तो रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना आदि शामिल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र व सामाजिक पहल। रोड मैप आधारित विकास, सड़क, सरकार पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर एक ठोस रोड मैप बनाकर कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण। मुख्यमंत्री जी ने हेलीपैड के पास राजकीय महाविद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नेक्स्ट देखिए 4 प्रमुख वर्गों का सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है, जिसमें हम देखें तो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग तथा युवा वर्ग को ध्यान में रखकर राज्य सरकार की विभिन्न विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। केकड़ी में जो उनका कार्यक्रम था उनमें उन्होंने ये बात कही विकास की। कृषि व पशुपालन, किसान कल्याण। किसान सम्मान निधि 6,000 की राशि को बढ़ाकर 9,000 किया। आने वाले समय में 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के साथ ही बिलों में अनुदान दिया जा रहा है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए पशुपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। मंगला पशु बीमा योजना के तहत 22 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। युवा और रोजगार, सरकारी नियुक्तियां। प्रदेश में 1,78,000 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में देखें तो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिल रहा है। डेयरी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए डेयरी क्षेत्र में काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण में लखपति दीदी की श्रेणी में लाकर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है महिलाओं को। बुनियादी ढांचा व औद्योगिक विकास, रिफाइनरी प्रोजेक्ट। राजस्थान रिफाइनरी जैसे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट का लोकार्पण विकास की सकारात्मक सोच का परिणाम है। सड़क तंत्र को मजबूत करने के साथ ही प्रदेश का बिजली उत्पादन में सरप्लस अधिशेष होना एक बड़ी उपलब्धि है। यमुना जल समझौता। सांसद मदन राठौड़ के अनुसार यमुना जल समझौते के तहत पानी को राजस्थान की धरती पर लाना मुख्यमंत्री का भागीरथी प्रयास है, जिसका लाभ शेखावाटी की जनता को मिलेगा। सौगात, शिलान्यास व लोकार्पण कार्य। शिलान्यास में हम देखें तो 4 लेन सड़क नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली फेज प्रथम 4 लेन का शिलान्यास किया। सड़क सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण। सिंगावल, गोपालपुरा, भिनाई, टांटोटी रोड, डबरेला, MDR सड़क का चौड़ीकरण किया गया। केरोट, जेतपुरा, चांदवाड़िया, पाडलिया, नागौल, बड़ला, रघुनाथगढ़, रामालिया, टांटोटी, केबानिया, भटियानी तक सड़कें बनाई जा रही है। अन्य संपर्क सड़कें में हम देखें तो हरपुरा, कुमारिया, हिंगोनिया, ललाई, भातोलाव, सरवाड़, जडाना, खांडरा, सातोलाव, केरिया खुर्द, नागोला सड़क, दतोब, भादू का खेड़ा, कुहाड़ा, कन्नौज, लसाड़िया, एकल सिंहा, केकड़ी सड़क का भी लोकार्पण व पुनर्निर्माण किया जा रहा है। धुआलिया, एकल सिंहा, मदाकला, रूपनिवास, सल्लारी, तसवारिया, मुकलिया, कालेड़ा, फारकिया, बराई, पानेड़ा, सापला सड़क का भी सुदृढ़ीकरण व चौड़ीकरण किया जा रहा है। शहरी व शैक्षिक विकास में देखें तो केकड़ी नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सीसी तथा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में कमरों का निर्माण भी शिलान्यास किया गया। लोकार्पण में हम देखें तो राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। सड़क उन्नयन में केकड़ी, सरवाड़, नसीराबाद, सावर, देवली सड़क का उन्नयन किया, लोकार्पण किया उसका। केकड़ी क्षेत्र में पुलिया व सड़कों का निर्माण का लोकार्पण किया। नेक्स्ट हम देखेंगे रामजल सेतु परियोजना, राजस्थान का जल भविष्य।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रगति के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाए ताकि समय समय सीमा से पहले जनता को लाभ मिल सके। दूरदर्शी पहल रिया परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व प्रेरणा से मुंह ले रही है, जो पूर्वी राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित रखने की एक ऐतिहासिक पहल है। त्रिआयामी लाभ। इस परियोजना से प्रदेश के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई व औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। परियोजना का महत्व, व्यापकता, समग्र विकास का आधार। रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत केवल एक जल परियोजना नहीं बल्कि यह पूर्वी राजस्थान के समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास को मजबूत आधार बनेगी। यह परियोजना देश की भावी जल सुरक्षा, किसानों की समृद्धि व औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी संबंधित विभागों को पूर्ण समन्वय के साथ काम करते हुए प्रत्येक चरण को निर्धारित टाइमलाइन में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। अंतर्राज्यीय समन्वय से और समझौता। राज्य सरकार के संगठन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाए। त्रिपक्षीय समझौता। जनवरी 2024 में परियोजना के लिए समझौता MOU संपादित किया गया, जिसके बाद 17 दिसंबर 2024 को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राजस्थान, मध्य प्रदेश व भारत सरकार के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख सड़क व समीक्षा। मुख्यमंत्री जी ने परियोजना के विभिन्न पैकेजों का निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, जिनमें बिसलपुर से मोर सागर अजमेर, इसरदा से बंदबारेटा भरतपुर, इसरदा से रामगढ़ जयपुर, खूरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर, ब्राह्मणी बिराज सहित विभिन्न घटकों का समीक्षा और प्रगति की जांच की। नेक्स्ट हम देखेंगे गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास व सख्त निगरानी के निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को पारदर्शी, संवेदनशील कार्यप्रणाली अपनाने के लिए कड़े निर्देश दिए। गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो। सशक्त निगरानी। परियोजना से जुड़े प्रत्येक घटक की नियमित और निगरानी की जाए और अधिकारियों को मासिक प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। निर्माण कार्यों का सतत व सघन पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। क्वालिटी टेस्टिंग। अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखे ताकि समय पर कार्य पूरा हो और नियमित रूप से क्वालिटी टेस्टिंग भी की जा सके। पुनर्वास और मुआवजा। परियोजना से प्रभावित परिवारों के हितों के ध्यान में रखते हुए पुनर्वास व मुआवजा संबंधी सभी कार्यों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता व समयबद्धता के साथ पूरा किया जाना ताकि परिवार को परेशानी का सामना न करना पड़े। रामजल सेतु लिंक परियोजना। पूर्वी राजस्थान में जल क्रांति परियोजना का बजट और प्रभाव। इस परियोजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। प्रथम चरण में संशोधित अनुमान लागत हम देखें तो राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती परियोजना को व्यापक स्वरूप देते हुए इसे संशोधित किया, जिसकी अनुमानित लागत 90,000 करोड़ रुपए है। लाभान्वित क्षेत्र व आबादी। परियोजना के प्रथम चरण से प्रदेश के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। समग्र विकास। इसके साथ ही सिंचाई उद्योगों के लिए भी पर्याप्त जल मिलने से पूर्वी राजस्थान के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध और बैराज निर्माण की स्थिति। पूर्ण हो कुछ के कार्य में देखें नवनेरा बैराज व इसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रगति के कार्य जिसमें हम देखें तो रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज के ओवरफ्लो भाग का कार्य जारी है, जिसके तहत लगभग 600 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन कंक्रीट का कार्य किया जा रहा है। मिट्टी की खुदाई। नवनेरा पंप हाउस के लिए 10 लाख क्यूबिक मीटर की खुदाई का कार्य भी किया जा चुका है, प्रगति पर है। चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण 2,330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण किया जाएगा। पैकेज 2 के तहत 330 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण तेजी से कार्य चल रहा है। भौगोलिक जुड़ाव। यह एक्वाडक्ट एक और कोटा जिले की दिगोद तहसील के पिपलदा समेल गांव तथा दूसरी ओर बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव तक जोड़ा जाएगा। चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण होगा। एक तरफ तो कोटा जिले के दिगोद तहसील का पिपलदा समेल गांव है और दूसरी ओर बूंदी जिले का इंद्रगढ़ तहसील का गोहाटा गांव, अर्थात एक तरफ पिपलदा समेल गांव है और दूसरी तरफ गोहाटा गांव है। उनको जोड़ने के लिए चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। तकनीकी प्रगति। चंबल एक्वाडक्ट में 5,060 पाइलों में से लगभग 3,700 पाइलों का कार्य पूरा हो चुका है। इसके माध्यम से नवनेरा बैराज से पानी को लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा तथा वहां से विभिन्न पंप हाउस तथा फीडर प्रणाली से इसे गलवा बांध, बिसलपुर और इसरदा बांध तक पहुंचाया जाएगा। तो पहले नवनेरा बैराज से पानी को लिफ्ट करके मेज नदी में छोड़ा जाएगा और फिर वहां से पंप हाउस व फीडर प्रणाली से गलवा बांध और बिसलपुर व इसरदा बांध तक इसे पहुंचाया जाएगा। इस एक्वाडक्ट के निर्माण से आमजन को आवागमन के लिए एक अतिरिक्त रास्ता भी उपलब्ध होगा। परियोजना के प्रमुख घटकों का कार्य प्रगति पर, जिसमें फीडर और पंप हाउस निर्माण। नवनेरा बैराज से मेज निकट तक 19 किलोमीटर लंबे फीडर नहर का निर्माण में से 8 किलोमीटर लंबे का कार्य पूर्ण हो चुका है। 19 में से 8 का कार्य हो गया है। मेज नदी से अन्य बांध, मेज नदी से गलवा बांध से इसरदा बांध व इसरदा बांध से बिसलपुर बांध के लिए पंप हाउस व फीडर का कार्य प्रगति पर है। इसरदा से बंदबारेठा भरतपुर
खुरा चैनपुरा बंद बारेठा तक लगभग 180 किलोमीटर लंबे फीडर का निर्माण किया जाना है, जिसके कार्य आरंभ हो चुका है। जल परिवर्तन वाटर डाइवर्सन के लिए बिसलपुर बांध से मोर सागर तक हेड रेगुलेटर का कार्य प्रगति पर है। बिसलपुर बांध से मोर सागर कृत्रिम रिजर्वायर तक जल अपवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है तथा लंबा हरि सिंह बांध पंप हाउस का कार्य अभी भी आरंभ कर दिया गया है। इसरदा बांध से रामगढ़ जयपुर तक पेयजल हेतु अपवर्तन के लिए अलाइनमेंट निर्धारण किया गया है। अंतिम चरण में है अलाइनमेंट। इसे अंतिम रूप देकर पाइपलाइन के माध्यम से जल अपवर्तन रामगढ़ बांध तक किया जाएगा। ब्राह्मणी बैराज, इसके लिए अलाइनमेंट का निर्धारण किया जा चुका है तथा वन प्रत्यावर्तन, फॉरेस्ट क्लियरेंस व भूमि अवाप्ति का कार्य प्रगति पर है। खुरा चैनपुरा से जयसमंद अलवर जल अपवर्तन के कार्यों के लिए अलाइनमेंट का परीक्षण कर अपने अंतिम चरण में है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्य सचिव द्वारा एसएमएस अस्पताल परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने सचिवालय से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के आईपीडी टावर परियोजना तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज की परियोजनाओं की समीक्षा की बैठक ली। समीक्षा का दायरा परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न निर्माण, वित्तीय, प्रशासनिक संचालन संबंधी विषयों का विभागवार समीक्षा की गई। समय सीमा देखें तो सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश मुख्य सचिव जी ने दिए हैं। मुख्य निर्देश व व्यवस्थाएं: स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ीकरण। आईपीडी टावर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। शीघ्र क्रियान्वयन, संबंधित विभागों तथा कार्यदायी एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों में शीघ्र निस्तारण कर कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। आवश्यक बुनियादी ढांचा: आईपीडी टावर को जल्द चालू करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं की समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिनमें चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन, पार्किंग व यातायात प्रबंधन, पहुंच मार्ग, एक्सेस रोड, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गुणवत्ता और सुरक्षा: निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इनकी नियमित मॉनिटरिंग समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अद्यतन स्थिति देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज में प्रारंभ हो चुकी सेवाओं, शेष बचे कार्यों तथा पिछली बैठक के निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा भी मुख्य सचिव जी ने की। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल, कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ये चलाई जा रही है। विभाग की पहल है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें सम्मानित करने के लिए 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की गई है। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। चयन के नियम और पात्रता देखें तो चयन का वर्गीकरण: कुल 100 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं का चयन किया जाएगा। 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा। इसमें उद्योग, व्यापार, निर्यात, उद्यमिता, स्टार्टअप, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, हस्तशिल्प, महिला उद्यमिता, शिक्षा, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति इसके पात्र होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसरदा बांध व पेयजल परियोजना। भौगोलिक स्थिति हम देखें तो यह बांध टोंक के सवाई माधोपुर की सीमा पर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसरदा बांध है टोंक व सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। परियोजना का उद्देश्य देखें तो दौसा और सवाई माधोपुर जिले की लगभग 31 लाख आबादी को इसका जल उपलब्ध करवाया जाएगा, दौसा व सवाई माधोपुर की, जबकि बना है टोंक व सवाई माधोपुर के बीच में। कुल भराव क्षमता 91.74 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर। अधिकतम गहराई इसकी है 10 मीटर तथा बांध की लंबाई है 6 किलोमीटर। कुल गेट, बांध में कुल 28 गेट बनाए गए हैं। भराव स्तर है 262 मीटर इसरदा बांध का। परियोजना के दूसरे चरण में इसका विस्तार जयपुर के रामगढ़ तक किया जाएगा। इसरदा बांध का जो परियोजना के दूसरे चरण में जयपुर के रामगढ़ तक इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें करीब 305 MCM पानी का उपयोग प्रस्तावित है। वर्तमान जयपुर के अलाइनमेंट का निर्धारण अंतिम चरण में है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसरदा बांध पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसमें टोटल 28 गेट हैं और जयपुर इसके दूसरे चरण में रामगढ़ से जोड़ा जाएगा। जयपुर के रामगढ़ से विस्तार किया जाएगा इसका। 28 गेट है टोटल इसमें और 6 किलोमीटर की लंबाई है और 10 मीटर गहरा है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑपरेशन मध पांडुका। ऑपरेशन मध पांडुका एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टास्क फोर्स ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहे अंतर्राज्यीय ड्रग नेटवर्क का कुख्यात तस्कर बलदेव उर्फ पप्पू घोरा बाजीगर डोडा किंग को ग्रामीणों की मदद से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास करीब 84 किलोग्राम
अवैध डोडा पोस्ट तस्करी में प्रयुक्त कार व काली डायरी जब्त की गई। आरोपी पंजाब के पटियाला का निवासी और पिछले 3 साल से फरार चल रहे हैं, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो हम ध्यान में रखेंगे ऑपरेशन मधुपांडु का एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा चलाई जा रही है। पर्यटन और सेवा क्षेत्रों के विकास हेतु समझौता हुआ है। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में बीकानेर में ये समझौता संपन्न हुआ है। शनिवार को होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान अध्यक्ष हुसैन खान ने कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के पदाधिकारियों के मध्य हस्ताक्षर किए गए। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसाइटी के बीच में ये हस्ताक्षर किया गया एमओयू राज्य के पर्यटन व सेवा क्षेत्र में नई सोच आधारित नीति निर्माण, प्रभावी संवाद के रास्ते खोलना व नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैडमिंटन भारतीय टीम में चयन व राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। राज्य के शटलर हमने पहले भी चर्चा की थी, अंशुमन चौधरी, अनवी राठौड़ व मनन शर्मा का भारतीय सब जूनियर अंडर 15 व अंडर 17 रैंकिंग प्रतियोगिताएं तो भारतीय टीम में चयन हुआ है। आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता राजस्थान से हम देखें तो अखिल भारतीय सब जूनियर रैंकिंग प्रतियोगिता 1 से 9 अक्टूबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित होगी। इंटर स्टेट नॉर्थ जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2 से 6 सितंबर तक भीलवाड़ा में आयोजित होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं अंडर 19 बैडमिंटन चैंपियनशिप 16 से 21 सितंबर तक राजसमंद कांकरोली में आयोजित होगी। तो हम देख सकते हैं अंशुमन चौधरी, अनवी राठौर, मनन शर्मा का चयन भारतीय सब जूनियर अंडर 15 और अंडर 17 में हुआ है। और राजस्थान में भी विभिन्न जो नेक्स्ट प्रतियोगिताएं आने वाली है उनके बारे में हमने चर्चा की है। फुटबॉल संतोष ट्रॉफी व राजस्थान की स्थिति। बजट व प्रदर्शन का अंतर। 56 लाख की आबादी वाले नॉर्वे ने विश्व कप फीफा में बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि 8 करोड़ आबादी वाला राजस्थान पिछले 85 वर्षों में संतोष ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया है। ऐतिहासिक उपलब्धि देखें तो 1973 में डूरंड कप में मगन सिंह जी राजवी की कप्तानी में राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबुलरी का उपविजेता रहना एकमात्र बड़ी उपलब्धि रही। सबसे सफल टीमें संतोष ट्रॉफी में बंगाल 33 बार खिताब जीता है, सबसे सफल टीम है, जबकि गोवा 5 बार खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे केकड़ी की विकास योजना, सड़क व विकास को नई गति। कुल विकास उगाते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी अजमेर के कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में 880 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। बड़ा शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने 1268 करोड़ रुपए की नसीराबाद देवली वाया केकड़ी 4 लेन परियोजना का शिलान्यास किया। इसके प्रथम चरण देवली केकड़ी की लागत 575 करोड़ रुपए है। पर्यावरण संदेश मुख्यमंत्री जी ने राजकीय महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिल्ली मुंबई सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट परियोजना की स्थिति हम देखें तो इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का निर्माण का इसका कार्य वर्तमान में 66.32% ही पूरा हो चुका है, जिसके कारण ये अपनी तय समय सीमा से पीछे चल रहा है। योजना स्वीकृत होने के समय इसकी लागत 6,806.44 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,095.12 करोड़ हो गई है, लगभग 1,289 करोड़। सफल परीक्षण कवच 4.0 कोटा मंडल में नागदा से मथुरा तक हाई स्पीड ट्रेन का कार्य पूरा होने के बाद सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य कवच वर्जन 4.0 का सफल परिचालन किया जा सका है। देरी का कारण देखें तो 2020-22 के दौरान लॉकडाउन में श्रमिकों की कमी, आपूर्ति चेन प्रभावित होना तथा तकनीकी मानकों व सुरक्षा आवश्यकताओं को अपडेट कर पुनः डिजाइन अनुमोदन करना का कार्य है। इसके कारण देरी हो रही है। MGSU का राष्ट्रीय पुस्तकालय से समझौता। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का समझौता हुआ है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के साथ। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के बीच में MOU हस्ताक्षर किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों व शोधार्थियों को दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों, आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन की सुविधाएं सीधे प्राप्त होगी तथा शोध कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। MLibISC और पुस्तकालय विज्ञान शोधार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा डिजिटलीकरण, मेटाडाटा निर्माण तथा संरक्षण का 6 माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप भी मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइमस्टोन ब्लॉकों की नीलामी पर अवसर। अरावली व पश्चिम राजस्थान। अरावली में प्रतिबंध का असर। अरावली क्षेत्र में खनन प्रतिबंध के बाद खान विभाग की निर्भरता पश्चिमी राजस्थान पर बढ़ी थी। GIB गोडावन क्षेत्र का प्रभाव। खान विभाग द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए जारी नीलामी कैलेंडर में जैसलमेर जिले के 14 लाइमस्टोन ब्लॉक अब ग्रेड इंडियन बस्टर्ड गोडावन संरक्षण क्षेत्र का दायरा बढ़ने के कारण फंस गए हैं। यह क्षेत्र 900 किलोमीटर से अधिक का है। नेक्स्ट हम देखेंगे गोडावन सोन चिरैया संरक्षण में बड़ी सफलता। जंप स्टार्ट तकनीक से नया जीवन। गुजरात के नलिया कच्छ क्षेत्र में जंप स्टार्ट तकनीक से पैदा हुए चूजे ने अपने जीवन का सबसे नाजुक 40 दिन सुरक्षित पूरे कर लिए हैं।
कच्छ में अब केवल 3 मादा गोडावण ही बची हैं, जिससे वहां प्राकृतिक ब्रीडिंग असंभव थी। 26 मार्च को राजस्थान से एक फर्टिलाइजर अंडा वहां लाया गया था। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान के संब रामदेवरा में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर में लगभग 98 चूजा पैदा हो चुके हैं। 98 चूजे हैं। देश का पहला एडवांस रोबोटिक रिसर्च सेंटर जयपुर। राजधानी जयपुर में देश का पहला एडवांस बोट रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम द्वारा किया गया। पहल का हिस्सा ये सेंटर राइजिंग राजस्थान पहल के तहत एमओयू के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया। आर्थिक निवेश व रोजगार। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 10 से 12 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे लगभग 50 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। संस्थापक साहब सिंह गुर्जर के अनुसार यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर से लेस स्वदेशी रोबोट विकसित किए जाएंगे। ये रोबोट गैस, तेल के कुएं, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल प्लांट, पावर हाउस व सीवर लाइन जैसी खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में मनुष्य की जगह सुरक्षित तरीके से काम करेंगे। इससे तकनीकी खराबियों का समय पर पता चलेगा और कर्मचारियों का जान का जोखिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं ये रोबोट, इनका निर्माण किया जाएगा एडवांस रिसर्च रोबोटिक सेंटर में। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में नई स्वास्थ्य सुविधाएं। यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग। केरल, गुजरात के राज्यों की तर्ज पर अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में अस्पताल में भी जन्म लेते ही नवजात शिशु के सुनने की क्षमता की जांच के लिए OAE टेस्ट की सुविधा शुरू की जा रही है। नवजात शिशुओं के लिए उपलब्ध होने वाली आधुनिक OAE टेस्ट की सुविधा वर्तमान में राज्य के सबसे बड़े SMS अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं है। इस कार्य के लिए 10 लाख मशीनें खरीदी जा रही हैं ताकि समय पर हियरिंग लॉस की पहचान की जा सके। ट्रॉमा सेंटर व थैलेसीमिया यूनिट। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस मोहनिश ग्रोवर के अनुसार 15 करोड़ की लागत से 40 बेड का आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, आधुनिक इमरजेंसी हॉल तथा नए ऑपरेशन थिएटर, न्यूरोप्लास्टिक सर्जरी जैसी सुविधाओं के साथ साथ थैलेसीमिया यूनिट जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। तो हम ध्यान में रखेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में यूनिवर्सल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग की जाएगी। OAE टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें जन्म लेते ही बच्चे की हियरिंग स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर आर्केशिया फोरम 2026 MOU। 23वें आर्केशिया फोरम 2026 के सफल आयोजन हेतु भारतीय वास्तुकार संस्थान IIA और लघु उद्योग भारती के बीच जयपुर में एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किए गए। लघु उद्योग भारती की ओर से नरेश चंद पारीक और भारतीय वास्तुकार संस्थान की ओर से आर्किटेक्ट तुषार सोगानी ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फोरम 12 सितंबर 2026 को दिल्ली, आगरा और जयपुर में आयोजित किया जाएगा। थीम है इसकी पारंपरिक वास्तुकला की समझ को फिर से अपनाना है। इसका भव्य आयोजन में 24 से अधिक देशों के लगभग 3500 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जयपुर आकाशीय फोरम में गांधीनगर रेलवे स्टेशन पूर्णतः और सौर ऊर्जा संचालित। सराहनीय कायाकल्प। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर को आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग अवधारणा के तहत तैयार किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। लगभग 1376 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र पैनल लगाया गया है। बिजली उत्पादन। यह सूरज की रोशनी को सालाना 23 से 25 लाख यूनिट तक स्वच्छ व ग्रीन बिजली पैदा करेगा, जिससे स्टेशन की पारंपरिक बिजली निर्भरता पूरी तरह समाप्त होगी। संचालन खर्च बचेगा। स्टेशन परिसर में पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। यह परियोजना कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार होगी। स्टेशन पर बारिश के पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा कचरे निस्तारण के लिए आधुनिक व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, आप ये पिक्चर देख सकते हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन की। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना। भूमि अधिग्रहण। ट्रैफिक से बड़ी राहत। जयपुर के ट्रैफिक को रफ्तार देने व विकास के लिए 20 वर्ष पहले 2004 में शुरू की गई रिंग रोड की कवायद पूरी होने जा रही है। साउथ रिंग रोड आधी रिंग बनने के बाद अब बची हुई आधी नॉर्दर्न रिंग रोड परियोजना अगले 3 वर्षों में धरातल पर नजर आएगी। इसके बनने से दिल्ली हाईवे से अजमेर हाईवे की तरफ आने जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण के आंकड़े हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के तहत 67 गांवों के 4123 खसरों की आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। अब कुल 3845 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। मुआवजा तय होते ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कब्जा लेकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो 2 साल में पूरा हो सकता है। प्रभावित तहसील में हम देखें तो 10 तहसीलों से होकर गुजरेगा। भूमि अधिग्रहण के दायरे में सबसे अधिक आमेर तहसील के 14 गाँवों के 1711 खसरे, रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र के 11 गाँवों के 666 खसरे, झालसू तहसील के 12 गाँवों के 569 खसरे शामिल हैं। मुख्य रूट हम देखें तो चोमू, अड़तपुरा, चितवारी, सांगानेर, वानिया, कोदर, बगरूकला, आमेर,
मोहनबाड़ी, चिंद, लदाना, अचरोल, जमारामगढ़, कुशलपुरा, इंद्रगढ़, नायला, कालवाड़, पचार, मंडा, भोपावास, जोबनेर, बस्सी, मोजमाबाद तथा रामपुर डाबड़ी जैसे क्षेत्रों से होकर यह लाइन गुजरेगी। अलवर ग्रामीण विकास प्रशासनिक कड़ाई। शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर जी अलवर जिले की यात्रा पर थे, जिन्होंने 8 ग्राम पंचायतों का औचक दौरा कर ग्रामीणों से सीधा फीडबैक लिया। उन्होंने ग्रामीणों को गंगा जल की सौगंध दिलाकर गांवों में जल भराव, गंदगी और सफाई की व्यवस्था की हकीकत जानी। अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही। सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब मिलने पर मंत्री जी ने ग्राम विकास अधिकारियों वीडियो को कड़ी फटकार लगाई व उपायुक्त व उप मुख्य सचिव अनुपमा टेलर द्वारा जारी आदेशों के तहत 8 वीडियो को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया गया। हटाए गए अधिकारियों में 5 वीडियो का तबादला सीधे बाड़मेर जिले के चौहटन, धोरीमन्ना पंचायत समितियों में कार्य व्यवस्था के तहत दूरस्थ स्थानों पर कर दिया गया। यह आदेश 10 जुलाई की तारीख से प्रभावी किए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर कमिश्नरेट में नशा मुक्ति दक्षिण जिला मुहिम, नवाचार गुप्त शिकायत प्रणाली। डीसीपी साउथ जो साउथ जयपुर के डीसीपी हैं राजश्री राज की अनूठी पहल के तहत कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, पीजी के बाहर 40 विशेष शिकायत पेटियां लगाई गई। आप देख सकते हैं ये शिकायत पेटी मिशन जागृति शिकायत पेटिका, जिन्हें हर दूसरे दिन खोला जाता है। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं 9530424984 पर व्हाट्सएप के जरिए गुप्त सूचना देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। सराहनीय परिणाम। इस गुप्त व्यवस्था के शुरू होने तक अब तक 43 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर 11 FIR दर्ज कर 12 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में जयपुर कमिश्नरेट के साउथ जिले में नशे के खिलाफ 60% अधिक प्रभावी कार्रवाई दर्ज की गई। पुलिस ने 40-40 हज़ार के 7 इनामी बदमाशों को धर दबोचा है। नशा सप्लाई में प्रयुक्त होने वाले 35 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस बैठकों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न वार्डों को पूरी तरह से नशा मुक्त वार्ड घोषित करने की दिशा में कार्य कर रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे दुष्कर्म मामलों में अनुसंधान व न्यायिक त्वरितता। जांच समय में ऐतिहासिक कमी आई है। राजस्थान पुलिस द्वारा महिला अत्याचार दुष्कर्म के मामलों में मॉनिटरिंग व जांच को कड़ा करने के फलस्वरूप औसत अनुसंधान में 30 दिन तक की भारी कमी आई है। पीड़ितों को न्याय समय पर मिलेगा। अनुसंधान समय के तुलनात्मक आंकड़े देखें तो 2020 बनाम वर्तमान अर्थात 2020 से तुलना करते हुए वर्तमान में देखें तो बालिग पीड़ित मामले अनुसंधान 81 दिन से घटाकर 52 दिन रह गया है। बालिग पीड़ित मामलों में नाबालिग पोक्सो के मामलों में अनुसंधान 78.2 दिन से घटकर 51.2 दिन रह गया है। संदर्भ देखें तो 2020 में ऐसे गंभीर मामलों में जांच औसतन 132 दिन का लंबा समय लगता था। अपराध दर में गिरावट की स्थिति। डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही सख्त मॉनिटरिंग के कारण 2025-26 जून तक बालिग महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में 13.36% की कमी आई है। 2088 से घटकर 1809 मामले आए हैं। नाबालिगों से जुड़े मामलों में 20.90% की कमी आई है। 1651 से घटकर 1306 मामले दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों में भी 6.44% की कमी आई है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर डेयरी क्षमता का विस्तार, पशुपालन कल्याण। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF की प्रबंधन संचालक श्रुति भारद्वाज के अनुसार RCDF की जो प्रबंध संचालक है श्रुति भारद्वाज, उनके अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश के डेयरी सेक्टर में 400 करोड़ का बड़ा निवेश किया जा रहा है। अगले 1.5 साल में पशुपालकों की आय में 20% तक की बढ़ोतरी होगी। जयपुर डेयरी का आधुनिकीकरण। जयपुर डेयरी को आधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए 133 करोड़ का बूस्टर पैकेज मिला है, जिसके तहत नया प्रोसेसिंग प्लांट भी तैयार हो चुका है। हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। क्षमता में 2 गुना वृद्धि। दूध प्रसंस्करण प्रोसेसिंग में 12 लाख लीटर से बढ़कर 20 लाख लीटर हो गया है। घी उत्पादन की क्षमता 30 मीट्रिक टन की प्रतिदिन दोगुनी होकर 60 मीट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक हो जाएगी, जिससे जयपुर के लगभग 8 लाख उपभोक्ताओं को दूध व घी की कमी से पूरी तरह से निजात मिलेगी। यूरिया रहित आधुनिक पशु आहार प्लांट। पशुपालकों को यूरिया रहित व उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार देने के लिए राज्य में 5 स्थानों पर आधुनिक प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत पाली में 30 करोड़ की लागत से 300 टन क्षमता का आधुनिक प्लांट तैयार किया जा रहा है। पाली में पशु आहार के लिए सरस आउटलेट व फूड प्लाजा RCDF द्वारा 38 नए सरस आउटलेट तैयार किए गए। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थानी शैली में 2 मंजिला आधुनिक सरस आउटलेट व भव्य फूड प्लाजा का निर्माण अंतिम चरणों में है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्जर सरकारी स्कूलों का कायाकल्प व नवनिर्माण। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर के जिलावार जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया गया। कुल 300 जर्जर सरकारी विद्यालय स्कूलों को नए सत्र में खुद के नए भवन देने के लिए सरकार 409 करोड़ रुपये, सटीक आंकड़ा हम देखें तो 40,949.25 लाख खर्च करने जा रही हैं। स्कूलवार श्रेणी
और बजट देखें तो प्राथमिक स्कूल 185 स्कूल हैं, बजट 13,667.05 लाख। उच्च प्राथमिक स्कूल 70 स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूल 45 स्कूल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, क्षेत्रफल व संरचना। ये जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है नारेली का 800 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। ज्ञानोदय तीर्थ स्थल हम ध्यान में रखेंगे नारौली में है, जिसमें 24 मंदिर, धर्मशालाएं, छात्रावास, आश्रम, अस्पताल व स्कूल शामिल है। प्रमुख आकर्षण मंदिर व स्थल देखें तो आदिनाथ जिनालय, त्रिकाल चौबीसी जिनालय, 30 चौबीसी जिनालय, सहस्त्रकूट जिनालय, सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनालय, समोश मंदिर, नंदीश्वर द्वीप तथा कैलाश पर्वत प्रमुख संरचनाएं हैं। इतिहास व शिलान्यास मुनि पुंगव सुधा सागर जी के सानिध्य में 30 जून 1995 को इसका शिलान्यास हुआ था। तब से निर्माण जारी है। 2017 में काम पूरा होने के बाद 1 जनवरी 2018 को मुनि श्री के आदेश पर यहाँ नए मंदिरों का निर्माण फिर शुरू हुआ। ताजा अपडेट देखें तो देश विदेश के जैन समाज की उपस्थिति में इसी वर्ष तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याण होने की उम्मीद है। तो इसी वर्ष इसका पंच कल्याण होगा, इस वजह से हमने ये चर्चा में आया है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, आदिनाथ जिनालय, समोशरण मंदिर, सहस्त्रकूट जिनालय, त्रिकाल चौबीसी जिनालय, सहस्त्रफणी पार्श्वनाथ जिनालय, छात्रावास, 30 चौबीसी जिनालय, कैलाश पर्वत व नंदीश्वर द्वीप आदि इसमें है। नेक्स्ट हम देखेंगे आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है।